कहाँ जा रहे हो आप? मामा क्या हुआ? मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको आपके पापा दिलवाऊंगी, तो बस मम्मा ने ना अपना प्रॉमिस पूरा किया। मिल गए आपको आपके पापा। मम्मा को ना जाना होगा। जाना होगा। ये क्या बोल रहे हो मम्मा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे सिर्फ पापा नहीं आप भी चाहिए। प्लीज मम्मा मत जाओ। मुझे अपने सारे फ्रेंड्स की तरह हैप्पी फैमिली चाहिए। शांत हो जाइए। देखिए वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना, एक साथ आपको दोनों तो नहीं मिल सकते। तो वैसे आपको किसने कहा कि आपको किसी एक को चूज करना होगा? अपना पापा के साथ रहकर मम्मा से भी मिलने आ सकते हो। हम पार्क्स पे जाएंगे, होमवर्क करेंगे, हॉलिडेज पे जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। बस हम एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे। बस इतनी सी तो बात है। नहीं मम्मा नहीं, मम्मा नहीं। अब आप चलिए, आप ये रोना धोना बंद कीजिए। हम आपकी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकती ना। मम्मा को ना आप सैड मत कीजिए। जस्ट लेट मी गो, ओके? बी अ गुड गर्ल। मम्मा प्लीज मम्मा। आप मम्मा को वीक मत बनाइए कृषि। आपके पापा है ना, वो अपनी प्रिंसेस का बहुत ध्यान रखेंगे। मुझे जाना होगा। मम्मा प्लीज मम्मा। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मम्मा लव्स यू। नहीं मम्मा प्लीज मम्मा नहीं। बिल्कुल रोना धोना नहीं, ओके? बी हैप्पी। हाँ, पापा है आपके साथ। ठीक है, मुझे जाना है। मम्मा प्लीज मम्मा। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए। मेरा दिल ये कहे तू जहाँ भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम। ये है तेरे करम, कभी खुशी मम्मा प्लीज। ना जुदा होंगे हम। कभी मम्मा प्लीज। कभी गम। मम्मा। भगवान जी ये आपने क्या किया? पापा देकर मम्मा को छीन दिया। पर मुझे दोनों चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए। ऐसा मत करो कान्हा जी, प्लीज कान्हा जी ऐसा मत करो। आपने मेरी बात नहीं मानी तो कृषि आपसे हमेशा के लिए गट्टी कर लेगी। प्लीज कान्हा जी मेरी बात मानो, मम्मा को वापस ले आओ प्लीज कान्हा जी।
मम्मा? हाँ मम्मा, आपकी मम्मा। गाड़ी रोकिए। क्या हुआ स्मिता जी? मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दीजिए। स्मिता जी, आप मम्मा। निर्वाण बेटा, बैठे रहो। रो लीजिए स्मिता जी, जितना रोना है। कभी कभी रोना अच्छा होता है, दिल हल्का हो जाता है। वैसे भी आज आखिरी बार रो रही हैं आप। आज के बाद कभी रोने की नौबत नहीं आएगी। हम वादा करते हैं स्मिता जी, आज के बाद आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे। इस जहां की सारी खुशियां आपके कदमों में लाकर रख देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद सब अच्छा होगा। आप भी तो एक माँ है, और उसी नाते मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बच्ची को भूल जाऊंगी? 6 साल से कृषि के लिए तड़प रही थी। आज उसे मैं उस घर में छोड़ कर आई हूँ क्योंकि उसे उसके पापा चाहिए थे। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कैसे जीऊं उसके बगैर? एक माँ दूसरी माँ से सवाल पूछ रही है। मुझे जवाब दीजिए आप। मुझे जवाब चाहिए माँ, मुझे जवाब चाहिए। जवाब आपके खुद के पास है अस्मिता। क्यों माँ को परेशान कर रही हैं? आखिर क्या जवाब देंगी ये आपको? जवाब आपकी आंखों के सामने है अस्मिता, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। आप ना ये माँ और ममता की जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल शोभा नहीं देती। वाह अस्मिता वाह, आप हमसे कह रही हैं कि हम माँ कहलाने लायक नहीं हैं, और हाँ, आप माँ कहलाने लायक हैं जो अपनी फूल जैसी छोटी सी बच्ची को नंदिनी जैसे कंस के पास छोड़कर चली आई। आप माँ कहलाने लायक हैं? वो अपने आप को माँ कहलाने के लायक समझती है, हाँ, जो उस बच्ची को उस औरत के साथ छोड़कर चली आई। हाँ, उसके पापा शान है ना, वो उसे बचाएंगे ना नंदिनी से। हाँ? तो आपको लगता है कि शान उसे नंदिनी से प्रोटेक्ट करेंगे? हाँ, तो अब हम ये मान लें अस्मिता कि आपको शान पर भरोसा है। हाँ, उस शान पर जिसने आपका भरोसा तोड़ा। उस पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। You always had an option अस्मिता। आपके पास तब भी ऑप्शन था और आपके पास आज भी ऑप्शन है। कैसे समझाएं हम आपको? आपको लगता है कि शान ने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन असलियत तो यह है कि आपने शान पर कभी भरोसा किया ही नहीं। कमी रह गई आप ही के प्यार में अस्मिता। आप देख ही नहीं पा रही हैं कि नंदिनी ने कितना बड़ा खेल खेला है आपके साथ। अरे आपकी बच्ची को लेकर गलत फहमी खड़ी की है उस नंदिनी ने। बेवफा का लेबल लगाया है उसने आप पर। उसने यकीन दिलवाया शान को कि आपको बच्ची से ज्यादा आपकी खुद की जान प्यारी थी। शान के दुख का फायदा उठाया उस लड़की ने। अरे उसने तो शराब की बोतल तक रख दी उसके सामने ताकि शान अपना होश खो बैठे और सही गलत का फर्क ही नहीं कर पाए। नंदिनी ने शान के दिमाग में ये बात डाल दी कि
कि कृषि आपकी और शान की बच्ची नहीं है और वो बेचारा नशे की हालत में सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने तो झूठ को ही सच मान लिया। हम जानते हैं कि चाहत को देखकर आपको शान की बेवफाई नजर आती है, लेकिन आप असलियत नहीं जानती हैं अस्मिता। आपको और कृषि को बचाने के लिए नंदिनी के साथ समझौता किया था शान ने, जिसका नतीजा चाहत है। और ये सब नंदिनी की सोची समझी साजिश थी। हाँ स्मिता, आपका शान बेवफा नहीं है, वरना इतने नशे में होने के बावजूद भी उस एक रात के बाद शान ने नंदिनी को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी भी नहीं। सोचिए स्मिता, जरा सोचिए कि शान आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान को वो गलत चुनना पड़ता है जो अपनों के लिए सही होता है, और शान ने वही किया, आपके लिए और कृषि के लिए। और जो सवाल आप दुर्गा माँ से पूछ रही हैं, उसका जवाब तो दुर्गा माँ आपको दे चुकी है। आपके बच्चे के दिल में ये सवाल आना कि उन्हें उनके पापा चाहिए। अरे नंदिनी ने कृषि का हर रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो शान से आकर मिल गई। ये दुर्गा माँ का इशारा आपको समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन दुर्गा माँ का करिश्मा तो देखिए, आज शान की अपनी बच्ची, उनकी अपनी कृषि उन्हें मिल गई। अस्मिता, एक छोटी सी बच्ची को इस उम्र में इन स्थितियों से गुजरना चाहिए। माँ ने कदम कदम पर आपको ये दिखाया कि आप और शान एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन आप ही वो देख नहीं पा रही हैं। अगर नंदिनी शान को पाने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो आप तो प्रेमिका हैं, पत्नी हैं, मां है शान के बच्चे की। आप भला कैसे हार मान गई इतनी आसानी से अस्मिता? जवाब दीजिए हमें, कैसे हार मान गई? 6 साल पहले एक पत्नी हारी थी, 6 साल बाद एक मां को मत हारने दो अस्मिता, मत हारने दो। लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ना चाहने पर शस्त्र उठाने पड़ते हैं अस्मिता। सड़न को काटना पड़ता है, वरना वो सड़न ना फैल जाती है। उठाइए शस्त्र, आप ही दुर्गा है, आप ही शक्ति हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सुजामहे परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। पत्नी हारी थी, पर अब एक मां नहीं हारी। ये सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, बल्कि इस युग में ये सीधा परीक्षा लेगी। ये सीता ना अपने पति और बच्चे को नंदिनी की लंका से बचा कर ही रहेगी। वादा कीजिए अस्मिता, वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगी। हम काली घाटी जाकर मन्नत मांगेंगे, आप अपने घर लौट आए, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी कृषि की खुशी के लिए।
ये लो खाओ। नहीं खाना मम्मा, अरे थोड़ा सा खा लो ना। अबे ये लास्ट। हाँ हाँ ठीक है, लास्ट। चाहत, एक माँ जितना ख्याल अपनी बच्ची का और कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। और तुम तो मेरी प्रिंसेस हो, और तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। भगवान जी, ऐसा क्यों किया आपने? पहले तो मम्मा थी और फिर छीन भी ली। मम्मा के बगैर मैं कैसे रहूंगी? बड़ी माँ भी यहाँ नहीं है, जब मम्मा की बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। कृषि, चाहत, आप दोनों इधर आइए। आइए आइए आप दोनों आइए। कृषि आइए। आज धनतेरस है और आप दोनों इस घर की लक्ष्मी हैं, और मैं आपके लिए कुछ लेके आया। ये आपके लिए। मेरे लिए? ऑफ कोर्स, ये आपके लिए। प्रिटी है ना? हाँ पापा, बहुत प्रीति है। थैंक यू। चलिए मैं आपको पहना देता हूँ। हाँ, बहुत क्यूट लग रही है। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, बहुत अच्छी चैन है। कृषि, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए। अपना गिफ्ट तो लेके जाइए। चलिए मैं आपको पहना देता हूँ। क्या आप मेरे लिए लाए हैं? ऑफ कोर्स, अब जब दो प्रिंसेस हैं तो दोनों के लिए गिफ्ट लानी पड़ेगी ना, वो भी सेम टू सेम। चाँद, क्या बदतमीजी है ये? जो आप कर रहे हो वो क्या है? मैं किसको अपनी सिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और आप इसे डॉटर मना। ये आपकी बेटी नहीं है, मैं ही आपकी बेटी हूँ, सिर्फ मैं। और मैं अपने पापा को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। चाँद, बेटा माइंड योर टंग। नो, आई वांट। यहाँ से जाती क्यों नहीं अपनी मम्मा की तरह, पापा छोड़ कहीं की। चाँद, देखिए बेटा, कृषि अब आपकी बहन है और वो हमारे साथ इसी घर में रहने वाली। आप इनसे ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकती हैं। अगर आइंदा चाहत ने थोड़ा सा भी मिसबिहेव किया कृषि के साथ तो अच्छा नहीं होगा। ये बात खुद भी समझ दो और अपनी बच्ची को भी समझा दो। I'm so sorry कृषि, चाहत की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम चिंता मत करो शान, मैं चाहत को देख लूंगी। चाहत, अब ध्यान मत दो इन चीजों पे। आपकी गिफ्ट। आपकी गिफ्ट तो टूट गई।
एक तरफ चाहत है और एक तरफ कृषि। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हैं तो बेटियां। एक से लगाव है तो दूसरी का मुंह। कहीं चाहत उस वजह से कृषि को नुकसान ना पहुंचाए। आई होप मैं दोनों के लिए एक अच्छा पापा बन पाऊं।